दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। क्या हो रहा था ना, उसमें एक कढ़ाई रहती है पूरा रेड या ब्लैकिश लाइट थी वहाँ पे, तो उसमें तेल डाला पे। फिर वो एक न्यूड लड़की को लेके आया, फिर उन्होंने उसमें डाला उनको। लड़की को डालने के बाद क्या किया उन्होंने, नीचे ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, गैस स्टोव, वो गैस स्टोव जला दिया। और जो उनकी वॉइस थी ना, वॉइस मतलब जो उनको दर्द हो रहा था उतना, वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने। हर एक वेबसाइट के थ्रू मैंने अलग अलग चीज़ें मंगाना चालू की। डार्क वेब क्या क्या मंगाया? मैंने एडवर्स मंगाया, गन मंगाया। कौन सी गन मंगाई? गन मैंने P90 मंगाई थी। ह्यूमन ऑर्गन का क्या हुआ था, मैंने जब ह्यूमन ऑर्गन मंगाया था ना, ह्यूमन ऑर्गन भी मंगा सकते हो? हाँ ह्यूमन ऑर्गन भी मंगा सकते हो। डिलीवरी आ रही थी, वो इंडिया में से आ रही थी। दे यूजुअली अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्रिएट करते हैं। अभी वो पार्ट्स तो नहीं सेल करेंगे क्योंकि जो डिमांड है मार्केट में, चाइल्ड नहीं मतलब मैच्योरिटी इन 30s और 40s के जो रहते हैं कस्टमर्स, उनके लिए ये यूजुअली जो चिल्ड्रन किडनैप करते हैं ना, इनके चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अदर कंटेंट, हैरेसमेंट ये शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है कि भाई डार्क वेब के रियल केसेस लोग आके बताते हैं, और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं ये FBI और CIA के लिए डार्क वेब पे जाकर बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो डार्क वेब पे फ्रॉड कर रहे होते हैं, इलीगल सामान बेच रहे होते हैं, ये डार्क वेब को एक्सेस करके उनको पकड़वाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो आज जो ये केसेस हमें बताएंगे, जो रियल एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे डार्क वेब के बारे में, जो नॉर्मल बातों से थोड़ा अलग होगा, उसमें आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। और हम इतनी मेहनत से चुन चुन के गेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक सब्सक्राइब ज़रूर दबा दो अभी के अभी, ताकि आप भूलो ना। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, सकलेन भाई स्वागत है। और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ से आए हैं बस हमने ढूंढ लिया इनको। स्वागत है भाई आपका, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या इंडिया में रह के आप FBI और CIA के साथ काम कर सकते हो? इज़ इट लीगल और नॉट लीगल, क्या है? हाँ, आप इंडिया में रह के आप कहाँ से भी हो, इट्स डजंट मैटर, आप काम कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट स्किल्स एंड दैट स्टफ। अच्छा, एक रोड मैप रहता है हर एक चीज़ का, आप किस डोमेन में जा सकते हो। या साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन है, जिसमें भी जाना है उसका अलग अलग रूट है। बट FBI जैसे डिपार्टमेंट में आप कैसे नोटिस में आए उनके कि भाई आपकी स्किल कैसे, उन्होंने पता कैसे चला उनको? नहीं, इसके पहले जब FBI के जब पहले ना, मैं स्कैमर प्लेबैक एक यूट्यूब चैनल है अगर होगा तो वहाँ पे मैं एक इंटर्नशिप करने का मतलब जो दिल्ली के या बैंगलोर ये रहता है ना, मतलब कंपनीज जो स्कैम कंपनीज रहती है, कॉलिंग सेंटर्स रहते हैं, स्कैम्स कॉलिंग सेंटर, उनको एज अ ट्रैप के थ्रू एंड फिजिकल असॉल्टमेंट उसके थ्रू मैं उनको पकड़ा देता था। उसके बाद मैं जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ के, अगर बैंगलोर में होगा तो वहाँ पे रिपोर्ट कर देता था। तो इस हिसाब से उस रूट के थ्रू मैं FBI में एंटर हुआ। ओके। तो भाई थोड़ा डार्क वेब की बात करते हैं। जो हमें डार्क वेब पता है मैक्सिमम हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, मैक्सिमम हमें रेड रूम तक पता है कि भाई रेड रूम होते हैं जहाँ लोग बिटकॉइन में पे करके अलग अलग चीज़ें करवा रहे होते हैं। आप हिटमैन हायर कर सकते हो, आप ड्रग्स खरीद सकते हो। ये मोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें डार्क वेब के बारे में पता है। आप थोड़ा नया बताओ हमें डार्क वेब पे और क्या क्या हो रहा है। नहीं देखो, अभी फॉर एग्जांपल अभी जितने भी अभी कंट्रोवर्सीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क वेब को एक नाम दिया, मतलब जो इलीगल स्टफ होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, मतलब सब अच्छे भी चीज़ें होते हैं वहाँ पे। इट्स नॉट लाइक दैट ऑल क्रिमिनल्स आर देयर, समथिंग गुड इज ऑल्सो हैपनिंग ओवर देयर। अच्छी चीज़ है क्या हो रही है डार्क वेब? देखो, अच्छी चीज़ है आप जो मार्केट में नहीं मिलता, मतलब जो अवेलेबल नहीं है अभी। फॉर एग्जांपल कुछ आउट ऑफ स्टॉक है, आप जैसे टी शर्ट लेने जाते हो, ठीक है, तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है वहाँ पे। अगर आप कुछ फ़ोन वगैरह लेने जाते हो तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आप वहाँ पे डीप वेब से या डार्क वेब से मंगा सकते हो।
कि वहाँ पे स्टॉकेबल अवेलेबल रहता है वहाँ पे। बट भाई हमने ये सुना है कि कोई डार्क वेब को एक्सेस करना ही इलीगल है इंडिया में, तुम एक्सेस कर रहे हो तो यू आर डूइंग सम इलीगल एक्टिविटी, ये है। नहीं देखो, अभी फॉर एग्जांपल अभी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल अभी आप सफारी यूज़ करते हो, क्रोम यूज़ करते हो, तो उसमें ना आप जो फॉर एग्जांपल अभी वाईफाई आपके घर में, ठीक है, तो वाईफाई यूज़ कर रहे हो आप सफारी यूज़ कर रहे हो, आप जो भी ब्राउज़ कर रहे हो या वेबसाइट और यूट्यूब, तो आपके वो आईएसपी को समझता है आप क्या ब्राउज़ कर रहे हो, क्या देख रहे हो, वो आईएसपी को पता चलता है। अगर आप टॉर लगाओगे तो आईएसपी को बस समझेगा कि आप टॉर यूज़ कर रहे हो, पर टॉर में क्या देख रहे हो वो नहीं समझेगा। और ऊपर से आप वीपीएन लगाते हो, तो वीपीएन प्लस टॉर अगर आप लगाते हो तो वहाँ पे आपको मतलब आईएसपी को समझेगा कि ये वीपीएन यूज़ कर रहा है, टॉर नहीं यूज़ कर रहा है। मतलब एक लेयर के थ्रू, वो लेयर के थ्रू पास होता है नेटवर्क टॉर के। बट अभी लीगल इलीगल नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि टॉर कंपनीज भी यूज़ कर सकती है, मतलब वो ऑनियन राउटिंग करने के लिए, इनक्रिप्टेड रखने के लिए डाटा उनका, ये सरफेस वेब पे नहीं रख सकते, क्योंकि सरफेस वेब पे अभी जो भी डाटा रखता है, मतलब फॉर एग्जांपल स्कूल एंड कॉलेज सरफेस वेब पे डेटा रखता है, तो इजीली एक्सेसिबल है वो, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है वो। यू कैन आस्क, जस्ट वहाँ पे एक प्राउंट रहता है, जैसे आप चैट जीपीटी में डालते हो, जैसे एक प्राउंट टेक्निक रहते हैं, जैसे आप कौन सा भी डेटाबेस कौन से भी कंपनी से या स्कूल से निकाल सकते हो, आधार कार्ड फॉर एग्जांपल। तो ये कॉलेजेस वगैरह, बैंक्स वगैरह सब अपना डेटा डार्क वेब के थ्रू इनक्रिप्ट करते हैं। हाँ राइट। ओके, बट हमने ऐसा सुना है भाई कि जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं और जितने भी हमारे नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं या फिर जितने भी ये ब्लिंकिट वगैरह जहाँ पे भी हम नंबर देते हैं, वो सारा डेटाबेस ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। बस उनके पास नहीं होता तो ओटीपी जिसके लिए हमारे पास कॉल आता है। ये सच है? सही है, सच 100%। देखो अभी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं। जस्ट गूगल ओपन करो और वहाँ पे एक हैव अ बी पॉन, वो एक वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट करने के बाद आप आपका ईमेल डालो या कार्ड नंबर जो भी आपके पास है, वो चेक करेगा, डीप वेब पे भी जाके चेक करेगा वो कि आपका लीक है कि नहीं। अच्छा। और वहाँ पे बता देगा वो, जो भी आपका जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हो या ईमेल आईडी यूज़ करते हो, जस्ट एंटर दे, वो बोल देगा आपको कि लीक है कि नहीं। लीक कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी ना एक सिनारी के थ्रू बताता हूँ मैं। एक केस थी, ठीक है, तो स्कूल की केस थी वहाँ पे। तो स्कूल की वेबसाइट रहते हैं वहाँ पे, जो एनुअल फंक्शन रहते हैं उनके डेटाबेस वेबसाइट पे स्टोर करते हैं वो, जो भी स्टूडेंट के इनकम मतलब जो फीस रहती है वो भी स्टोर करते हैं। तो एक बंदे ने ना, इंडिया का ही ये केस है, तो एक बंदा हैकर था वहाँ पे उस स्कूल में, ये पुणे का केस है। तो उसने ना वेबसाइट हैक कर ली थी। वो एक बग बाउंटी बोलते हैं उसको, कि एक वेबसाइट पे आप बग निकाल के उसके थ्रू आप वो एक्सेस ले सकते हो। तो उसने वो सब लॉक कर दिया था और कॉलेज से पैसे मांगे, इतने इतने रुपए दे दो मैं छुड़वा लूँगा या डार्क वेब पे बेच लूँगा। तो वो क्या करते हैं ये लोग, ये ऑलरेडी सेकंड कॉपी बना देते हैं। अगर आपने पैसे भी दे दिए वहाँ पे तब भी उनके पास कॉपी रहती है वो। तो आपने फॉर एग्जांपल अभी ये कॉलेजेस डर के पैसे दे देते हैं, पेड आउट कर देते हैं। अब पेड आउट करने के बाद भी सेफ नहीं है वो सेकंड कॉपी है ना उनके पास, तो वो सेकंड कॉपी वो इलीगल मार्केट में इससे भी ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से ही कमा रहे हैं, उनसे भी और उनसे भी। और भाई थोड़ा आपके केस की बात करते हैं। हमने सुना है आपने एक रेड रूम केस सॉल्व करा था FBI के लिए, तो वो क्या केस था, थोड़ा बताओ। अभी देखो, मैं जब वो केस सॉल्व कर रहा था तब मैं कॉलेज में था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब 11th में था, हॉस्टल में था, तब वहाँ पे लैपटॉप था मेरे पास। तो मेरे को बस इतना इथिकल हैकिंग मैंने स्टार्ट ही किया था। तो मैंने क्या किया था, पहले डिस्कॉर्ड रहता है, देखो वहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बनाए थे। मतलब वो बचपन में रहता है ना, वो गेम खेल के वगैरह, वहाँ से मतलब अब्रॉड के फ्रेंड्स थे। तो वैसे डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर था। तो फिर मैंने क्या किया, डार्क वेब पे मैंने बात की, मतलब जो से कि मेरे ये ड्रग्स सेल होते हैं ऐसे, जस्ट इस एन्जॉयबल ऐसे नॉलेज के लिए। तो मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को ड्रग्स खरीदने हैं। मेरे पापा मतलब USA में ये ड्रग्स मार्केट चलाता है, हमें सस्ते में ड्रग्स चाहिए, कोकेन बेकेन, वो मतलब वो उसने लिस्ट दे दी मेरे को। तो मैंने क्या किया ना, मेरा जो कॉलेज था, मैंने कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, तो मैंने IP स्मूफ कर दी। IP स्मूफ क्या रहता है कि आप किसी का भी IP लेके आप विज़िट कर सकते हो। मतलब आपका IP ले लिया, आपका IP चुरा लिया मैंने,
और मैं आपके आईपी के थ्रू मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। मैंने वैसे आईपी स्मूव कर लिया क्योंकि मेरा आइडेंटिटी ये करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने ड्रग्स देखे कि जो जो सिंपल ड्रग्स है या ये, तो उसके थ्रू एक मतलब जितना भी मतलब ये किया था मैंने इन्वेस्टिगेशन, तो उसके थ्रू एक केस आई थी मेरे पास रेड रूम की। तो रेड रूम में एक वीडियो ऐसे जस्ट पॉपअप हुआ वहाँ पे, ऐसे सर्च इंजन रहता है जैसे गूगल है, डक डक गो है, वहाँ पे एक अलग सर्च इंजन होता है, टॉर्च, अलग अलग सर्च इंजन के नाम है ये। तो जब मैं सर्च कर रहा था कस्टमर के लिए ड्रग्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप बेसिकली आपको जो ऑर्डर मिला था वो आप सर्च कर रहे थे कि कौन दे सकता राइट है। राइट ऑर्डर, तो उस हिसाब से मैं सब लिंक पे क्लिक करते 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 गया, तो वहाँ पे एक वीडियो आया था एंड वी कैन, वो क्लोज नहीं हो रहा था टैब वो, अच्छा, मतलब अभी क्रोम पे आप टैब क्लोज कर सकते हो, वो क्लोज ही नहीं हो रहा था ना, मेरा टॉर ये हो रहा था, बंद हो रहा था। तो मैंने देखा वो क्या मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था पहले। क्या हो रहा था उसमें? वो क्या हो रहा था ना, उसमें एक कढ़ाई रहती है, तो वैसे पहले कढ़ाई थी ऐसे पूरा रेड या ब्लैकिश लाइट थी वहाँ पे, तो उसमें तेल डाला पहले, अच्छा, फिर वो एक न्यूड लड़की को लेके आया, इंडियन थी लड़की या नहीं इंडियन नहीं विदेशी? थी, रशियन थी आई गेस, रशियन या अमेरिकन। तो उसको लेके आए, वो दो बंदे लेके आए, दे वर वेयरिंग एन मास्क, मास्क पहन रखा था, फिर उन्होंने उसमें डाला उनको, लड़की को डाला, और ऊपर से ऐसे कुछ तो वाइट कलर का मतलब मसाले नहीं रहते अपन जैसे मसाला डालते हैं कुछ कुकिंग में, तो वैसे कुछ तो डाला, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं था वो क्या है, बट ऐसे मसाला टाइप था, वाइट वाइट मसाला डाला, वो कुछ भी रहेगा। और नीचे से मतलब बहुत बड़ा था वो, कि आप 10 पर्सन बैठ सकते थे उसमें, अच्छा, इतनी बड़ी कढ़ाई थी। इतने बड़े कड़े थी। तो उन्होंने उसमें एक ही लड़की को डाला, फिर वो लड़की को डालने के बाद क्या किया उन्होंने कि जो नीचे ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, गैस स्टोव, तो वो गैस स्टोव जला दिया। शिट। और जो उनकी वॉइस थी ना, वॉइस मतलब जो उनको दर्द हो रहा था उतना, वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने, और वो फ्री में था, मतलब दे वर नॉट अन पेड ऑन दैट स्टफ, आप फ्री में देख सकते हो वहाँ पे, बट वो प्लेजर के लिए। और वो वीडियो ख़त्म होने के बाद एक आया वॉच मोर, तो वॉच मोर के वो स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट नहीं रहती, वहाँ पे वैसे वैसे ही अलग अलग टाइप के वीडियोस, ऐसे डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग वीडियोस। थंबनेल भी बना रखे उन्होंने ऐसी वीडियोस हाँ के। थंबनेल, अभी एक वीडियो था कि एक फैमिली थी, और उसको एक 20 या 25 ईयर का लड़का था, तो उसके जो पेरेंट्स थे उनको मार दिया था उन्होंने, और उनका जो मीट रहता है, मीट उसके बच्चे को खिला दिया, और वो उसको पता नहीं था ये वो खा रहा है, वो उसको वो खाने के बाद पता चला वो ये खा रहा है। तो ये सारी वीडियोस भी फ्री में अवेलेबल थी फ्री वहाँ में पे? अवेलेबल है, अच्छा, पहले फ्री में अवेलेबल थी, अभी नहीं है। बट फिर जब आप बता रहे थे कि वो क्लोज ही नहीं हो रहा था, फिर कैसे बंद करा आपने? वो कैसे? मैंने सीधा शट डाउन कर दिया, मतलब वो जो पावर बटन है ना वो पूरा क्लोज कर दिया मैंने। बट ऐसा हमने सुना है कि भाई अगर आप उस ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस कर लो तो आपका डेटा भी उन हैकर्स के पास अभी चला वो जाता है। बताता हूँ मैं। अभी मेरे को वो टाइम पे जो मैं स्पॉटलाइट पे था, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था टॉर के ब्राउज़र में, मेरे को बस इतना ही पता था कि अभी नॉर्मल जो पता है कि टॉर एक्सेस करने के बाद आपको कुछ पता नहीं, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट को पता नहीं होता, या जो भी आप विजिट करते हो उनको पता नहीं होता, तो मेरे को भी ऐसे ही पता चला। तब मैं शायद पंढरपुर, मतलब एक ये है सिटी है महाराष्ट्र में, तब मैं वहाँ पे था, तब मैंने जस्ट बंद कर दिया, रात में हॉस्टल में मैंने बंद कर दिया वो देख के। और मेरी दोस्त की पार्टी थी ना, तो वहाँ पे मैं गया, जस्ट गया, वो जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा था ना वो भी मेरा नहीं था, मतलब मेरे फ्रेंड का था, तो मैं गया पार्टी वार्टी करके आया वापस जो होटल में था, वापस आया, वापस में रात का वो एक नहीं क्या इंटरेस्ट, मतलब वही इतना हाई लेवल कुछ होता है अलग ही, उस हिसाब से मैं गया कुछ और अलग एक्सप्लोर करने। तो मेरे को है ना एक मैसेज आया, ऐसे चैट रूम रहते हैं वहाँ पे कि आप रैंडम लोगों के साथ बात कर सकते हो डार्क वेब पे, यहाँ सरफेस वेब पे होता है वो, जैसे वो ओमेगल था, हाँ, वैसा ही रहता है, मतलब एक चैट रहती है। पॉपअप आता है ये। नहीं पॉपअप नहीं, मैं खुद गया था चैट रूम में गए थे आप? टॉर यूज़ करके, तो मैं गया वहाँ पे एक लोगों से बात की, तो एक ना एक बंदे का मैसेज आया, बंदा थी कि मतलब उनका यूज़र नेम शायद डच था, मेरे को अभी भी याद है। तो उन्होंने ना मेरे को एक मैसेज भेजा, आई गॉट यू। ओ, तो उन्होंने है ना, जो मैं पार्टी में गया था वो जो होटल था उनका जो सीसीटीवी था उनका फ़ोटो भेजा, और वो मेरे को सर्कल किया था उन्होंने, ओ, बस मेरे को ही सर्कल किया था, फिर? और उन्होंने बिल भी भेजा और बोला, बस इतना ही मैसेज था, यू गॉट इट।
तो मैंने चैट ही नहीं की कुछ, मैंने सीधा एग्जिट कर दिया वो। इतना लेवल का मतलब उनको पता है एग्जैक्टली आप कहाँ रहते हो, कहाँ पे जाते हो, Movement ये तक डार्क वेब track पे कर रहे पता है। हालांकि वो एनोनोमस है, तो सरफेस वेब पे क्या मतलब इट्स ऑल ओपन। क्रेजी। तो फिर जो आप ड्रग डीलिंग ढूंढ रहे थे, फिर आपने वो केस कैसे सॉल्व करा, क्या हुआ उसका? हाँ, फिर मैंने ड्रग्स मतलब मैंने फिर ये किया, इन्वेस्टिगेट किया हर वेबसाइट जो ट्रस्टेड वेबसाइट। अभी देखो कैसे है ना, अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं क्रिमिनल हूँ, ठीक है, अगर मेरे को ड्रग्स सेल करना है डार्क वेब पे, तो वहाँ पे आपको हैकर नहीं बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एक बिजनेसमैन रहता है, एक बिजनेस माइंड के थ्रू आप वहाँ पे ड्रग्स रख। अभी आप जो बेच रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ या कोकेन बेच रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक वेरीफाई होना चाहिए क्योंकि मेरे जैसा माल मतलब और बहुत सारे लोग वहाँ पे यूज़ करते होंगे, सेल करते होंगे, तो लोग मेरे पास से क्यों लेंगे? तो एक इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन टिक रहता है कि आप एक ट्रस्टेड मतलब रियल पर्सन यही रियल है। पर्सन हो, ट्रस्टेड हो, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन टिक रहता है। कैसे मिलता है वो? वेरिफिकेशन टिक एक वोटिंग के थ्रू मिलता है, मतलब रिव्यू के थ्रू, रेजिडेट नहीं क्या अपना ये सरफेस वेब का। तो वो कैसा वहाँ पे लोग रहते हैं, गूगल रिव्यूज रिव्यू टाइप? रहता है, उस हिसाब से वो रिव्यू रहता है, हर एक वेबसाइट का रिव्यू रहता है वहाँ पे। अच्छा। जिसका ज़्यादा रिव्यू उतना अच्छा प्रोडक्ट। तो मतलब जिसके पास माल पहुंचा उन्होंने रिव्यू डाला और फिर उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। राइट। अभी फिर मैंने वहाँ से बाई कर दिया, ठीक है, उसके पैसे से, और मैंने भेज दिया। अभी मेरे को देखना था वो आता कैसे। अभी आप अमेज़ोन से मंगाते हो, वो सीधा पैकिंग करके आता है। दे नो एग्जैक्टली, कभी कभी उनको नहीं पता होता अंदर क्या है। ये भी ऐसे ही आया। अभी जहाँ से मैंने पूछा मतलब वहाँ पे कि जो डिलीवरी बॉय था, तो उसको पता था क्या अंदर क्या है? नहीं पता था। वो क्या करता है, अभी कैसे करते हैं, मैंने जस्ट इन्वेस्टिगेट किया। तो इन्वेस्टिगेट कैसे किया वो, तो वो क्या करते हैं, डबल पैकिंग करता है, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने जो लिस्ट मिली थी वो सामान ऑर्डर कर दिया और आपके पास आ गया, तो आप डरे नहीं कि भाई पुलिस ना आ जाए, मैं 11वीं में हूँ, क्या बोलूँगा उनको? नहीं है, देखो वो मेरे पास नहीं आया था वो, मैंने एक अलग लोकेशन से मंगाया था। वहाँ पे एक पैकिंग करके आया था, मतलब ऐसे 4-5-6 मतलब ये थे बॉक्स लेयर के बॉक्स थे। वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट था, और ऊपर जो लेबल रहता है वो भी मतलब ऐसे रैंडम कंपनी का था कुछ, मतलब उसका नॉनसेंस कंपनी का था वो। और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करा था आपने? मैंने बस 300 ग्राम्स। अच्छा। भाई जैसे आपने वो गन मंगाई, तो आपने गन वाले डीलर को भी पकड़वाया एफबीआई को मेल करके कि भाई मैंने यहाँ से ऑर्डर करा था, यहाँ से मेरे पास? गन का कैसे रहता है, देखो अभी गन अगर ऑर्डर की, अगर आप पकड़वा भी गया तो वो छूट जाता है। जैसे मैंने बोला गन आपको, कौन सी कंट्री से आ रही थी आपकी? गन मेरे ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी। आपको पता होता है कि यहाँ से आ रही है, ये वेंडर है, ये इस कंट्री में ऑपरेट करता है? राइट। उनकी उनकी आइडेंटिटी अनोनिमस नहीं रहती कि आपको नहीं पता कहाँ से आएगी? नहीं रहती। अभी लोगों को क्या लगता है कि टॉर और वीपीएन यूज़ करके एनोनिमस है, इट्स मिथ है वो। देखो अभी एक ट्रिक है जहाँ से आप पकड़ सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आप टॉर भी यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, बट आपकी तरह फ़ोन कोई और यूज़ नहीं कर सकता। आप जैसे यूज़ करते हो फ़ोन आपका, वैसे और कोई नहीं करता। उसको डिजिटल फुटप्रिंट बोलता है। उसके थ्रू हम वी कैन क्रैक दैट। ओ, वो तो चेंज नहीं हो सकती, फिंगरप्रिंट किसी की चेंज नहीं हो सकती। जो आइडेंटिटी मेरी है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, सबकी आइडेंटिटी अलग है, उस हिसाब से फुटप्रिंट मैच करके वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है। आप कुछ भी यूज़ कर लो, पर अगर क्रिमिनल्स के अगर पॉलिटिशियन ये रहेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं। अगर पकड़ा हुआ गया है तो उसको बेल हो जाती है। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया आपका गन डीलर, तो उसके जितनी भी पकड़ने के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज या कोई भी उसको प्रिजनमेंट होगी वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। ऑस्ट्रेलिया में होगी। पर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है इस केस में? रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड वो एफबीआई देते हैं, मतलब बिटकॉइन में पेमेंट आता है हमको। अच्छा, आपको भी बिटकॉइन में ही बिटकॉइन में payment? आता है हमको, क्योंकि जो कन्वर्जेशन रहती है लॉ इन्फोर्सेस और हमारी, वो भी इनक्रिप्टेड रहती है। तो ये वाली इनकम लीगल तो नहीं होगी फिर, या लीगल होती नहीं, है? अभी बिटकॉइन यूज़ करना मतलब इलीगल बोलते हैं, पर लॉ इन्फोर्सेस भी यूज़ करती है बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी। ये बुरा नहीं है टू बी एनोनिमस, क्रिप्टो करेंसी यूज़ होता पर है। इंडिया में जैसे इलीगल ही है डार्क वेब ओवरऑल, तो वहाँ की इनकम भी तो इलीगल ही हुई एक तरीके से, अगर बिटकॉइन में भी है तो। हाँ लीगल है। अभी देखो अगर लीगल कहाँ पे है, अगर आप कुछ इलीगल बाय करते हो, अब बिटकॉइन से थोड़ा आप गाड़ी भी खरीद सकते हो इंडिया में? इंडिया में। कैसे? डार्क वेब पे भी गाड़ी है, गाड़ी बेचती है डार्क वेब। अच्छा, हाँ, कितने की मिल रही है वहाँ गाड़ी? अभी मैंने एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, पर मैं दिखाऊंगा आपको
कितने रहती है गाड़ी और अच्छी कंडीशन में, और वो लीगल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसका जो वेंडर है वो उनका वेबसाइट खुद का सरफेस वेब पे ही है और डार्क वेब पे भी है, मतलब उनको टारगेट ऑडियंस जो टारगेट करते हैं वो दोनों करता है। भाई और आपने डार्क वेब पे किस तरीके के ऐसे वियर्ड केसेस सॉल्व करे और देखो कुछ है? सबसे अभी जो रियल केसेस है, मतलब अभी एनेथरूम बोलता है। एनेथ रूम, ये क्या होता है भाई? एनेथरूम मतलब एक ये था, मतलब एक साउथ कोरिया का एक ग्रुप था, प्राइवेट ग्रुप। तो वो क्या करते थे, जो टीन या 30s मैक्स 30s के जो वुमेन्स थे उनको फेक मॉडलिंग बोलते हैं अपन, उनको एक ऑफ़र देते थे जो अच्छे दिखते थे, मतलब ऐसे आपको एक ऐसे सा ऑफ़र है फेक मॉडलिंग का, मतलब ऐसे रियल जेन्युइन के थ्रू उनका शूट आउट होता था एक स्टूडियो में बुला के, आप ऐसे फ़ोटो काढ़ो, ऐसे फ़ोटो काढ़ो, फिर वो के वो पे आउट कर देता उन घर छोड़ देते थे उनको। उसके बाद ना वो जो फ़ोटोज़ क्रिएट किए तो उनका EM ऑफ कर देते थे, न्यूड बनाना, और उनको सेंड करते थे और ब्लैकमेल करते थे कि ये बता, पैसे दे दो, जो बोला वो करो, नहीं तो ये स्कूल में लिख कर देंगे या घर वालों को बता देंगे। अभी देखो, अभी हुआ किसी के साथ तो वो नहीं चाहेगा कि किसी को आपकी इमेज खराब हो, तो वो पैसे डिमांड नहीं करते थे। जो वो एनेथरूम का जो ओनर था उसको पैसे से लेना देना नहीं था। उसके बाद मतलब पैसे की कमी नहीं थी तो उसे क्या चाहिए था? उसको जस्ट प्लेजर। फिर वो उसको बोला कि हमको ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम लिंक कर देंगे। तो उसको फर्स्ट टास्क दिया, वो टास्क देते थे कि आप एक हाथ पे है ना एक लिख लो आई एम स्लेव्स की प्रूफ कि आप हमारा सुन रहे हो। उसने लिख लिया, पर वो गलती वो लड़की से हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं एक केस बता रहा हूँ आपको, एक लड़की को टारगेट किया, उन्होंने लिखा आई एम स्लेव्स, फिर उसके बाद में उनको हॉट टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मतलब एक प्राइवेट पार्ट में आप निडल ये कर लो वो कर लो। फिर उस हिसाब से वो वीडियोस बनाने लगे, और वो डार्क वेब पे नहीं सेल होते थे, वो टेलीग्राम पे सेल होते थे। वो ग्रुप टेलीग्राम का था, ये डार्क वेब पे नहीं था। एनेथ ग्रुप, अच्छा, वो स्लेव्स करते थे। फिर बाद में एक पार्ट है जहाँ पे एक ग्रुप था, उसको क्या होता था वहाँ पे, जो लड़की स्लेव्स बनी हुई थी तो वो क्या करते थे, उसका लोकेशन, उसका जो लड़की का लोकेशन था वो उनके प्राइवेट ग्रुप पे भेजते थे बंदों को, जो भी यूज़र को, ऐसा ऐसा टाइमिंग है, आप ये लोकेशन पे जाके यू कैन अब्यूज दैट गर्ल। और ये इंडियन किसी के साथ हो रहा था? इंडियन नहीं था ये, अभी इंडियन तो नहीं हुआ, जस्ट ऑफ ऑल कोरियन के साथ हुआ। उसका जो एडमिन था उसका नाम गॉड था। तो ये जो एनथ ग्रुप है ये पकड़ा गया या अभी भी रन हो रहा हाँ है वो क्या? हाँ, अभी जो एडमिन था गॉड उसका नाम था। तो गॉड ने क्या किया, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो अभी जो ये केस थी, जब मैंने स्टॉप किया कि ऐसे वो लोकेशन डालते थे कि ऐसे आप जाके उसको अरेस्ट कर सकते हो, तो वो जो लड़की थी वो सुसाइड करने की था, मतलब उसका डिसीजन था एटलीस्ट, बिकॉज इट्स टू हॉरिबल। तो फिर वो मतलब वो बच गई किस हिसाब से। तो वो एक अनसक्सेसफुल केस था एक एनेथ्रोम के लिए, बस। बट ऐसे हज़ारों केसेस वो सक्सेसफुल कर चुके हैं। और ये पकड़े कैसे गए? पकड़े गॉड की वजह से गए। गॉड जो एडमिन था ना, तो जो एक एजेंट के थ्रू, अभी जैसे एक खुद स्लेव्स बन के जाते हैं हम वहाँ पर, ऐसा ऐसा है हमारा, ये है लड़की रहती है हमारे यहाँ पे, तो वो एक लड़की को एक डेमो पिस, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एडमिन से बात करती है, वो एडमिन की इंफॉर्मेशन निकालती है, ओके। जस्ट लाइक अ एजेंट। और आपने किस किस तरीके के केस सॉल्व करे भाई? अपने पर्सनल केसेस बताओ थोड़े। तो एक ग्रुप था बेसा माफिया करके। तो बेसा माफिया क्या करने का, जो जर्नलिस्ट थे उनको पेड प्रमोशन के थ्रू दे वर हायरिंग देम, एंड वो ऐसे एक मार्केटिंग जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा वेबसाइट है जो ट्रस्टेड वेबसाइट। उस टाइम पे है ना, मतलब बहुत सारी स्कैम वेबसाइट थी हिटमैन की, जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये स्कैमर है या रियल जेन्युइन है। तो बेसा माफिया ने वो हटा दिया था, मतलब ऐसे ट्रस्ट के थ्रू ये किया था। उन्होंने ऐसे आर्टिकल क्रिएट किए थे सरफेस वेब पे, न्यूज़ चैनल पे, कि ऐसे बेसा माफिया करके वेबसाइट है जहाँ पे आप हिटमैन हायर कर सकते फॉर जेन्युइन, और फिर फेक रिव्यू भी बना दिए थे कि ऐसे ऐसे मैंने ये किया, बेसा माफिया से सर्विस ली और वो सक्सेसफुल रहे। तो मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या थिंक करते कि कितनी फेमस हो गई है वेबसाइट, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने लगे। फिर वो जो बेसा माफिया थी तो वो एक पब्लिश हो गई
सरफेस वेब पे। तो मेरा खुद का ग्रुप है जहाँ पे हम खुद डार्क वेब पे जाके ऐसे जो वेबसाइट्स रहते हैं उसको टेस्ट करते हैं, हाउ दे वर्क, कहाँ से वर्क करती है, कौन उसका क्रिएटर है, कब से वेबसाइट है, उनका जो डेटाबेस है जहाँ पे आपने ऑर्डर किया है, जिस लोगों ने उनको ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, क्यों ऑर्डर किया है, उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे थे, जो भी वो वेबसाइट थी, अभी भी वेबसाइट है, वो बंद नहीं हुई। तो पहले हमने देखा वहाँ पे एक मतलब बहुत सारा एज़ कम्पेयर टू अदर हिटमैन वेबसाइट थी, इस वेबसाइट पे ज़्यादा फोकस किया था इंटीरियर पे, मतलब जो रहते नहीं क्या VFX, जो खर्चा ज़्यादा किया था एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब एकदम ऐसे लेजिट बना रखी थी। एकदम लिजिट, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि ये स्कैम वेबसाइट है। वहाँ पे एक प्रूफ का सेक्शन था जहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हो। वीडियो दिखा रहे हो मारते हुए लोगों वीडियो को। नहीं दिखाते, वीडियो देखना होगा तो वो पैसे मांगते हैं। यू कैन जस्ट फोटोज़ देख सकते हो आप कि ऐसा ऐसा ये आर्टिकल था, फिर हमने ऐसे ऐसे वर्क किया, इसकी गाड़ी जला दी, ऐसे ऐसे वर्क था। तो हिसाब से हमारा जो मेरा जो पार्टनर था ग्रुप में का, वी वर जस्ट इन्वेस्टिगेशन दैट केस। तो उसके बाद में क्या हुआ, हमको ही थ्रेडन मेल आया वैसा माफिया के थ्रू। अच्छा, उन्हें पता चल गया कि हाँ, आप कि कौन ऐसा हो। ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप, कि आप इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, हम पेड कर रहे हैं आपको, हम पैसे दे रहे हैं आपको, आप इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। अभी मेल कैसे आता है, मेल जीमेल के थ्रू नहीं आता, एक सर्विस रहती है प्रोटॉन मेल, आपने सुना होगा। वो पूरा इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब जहाँ पे, तो वहाँ के थ्रू मेल रिसीव हुआ हमको। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो हमने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने और 3-4 मेल कर दिया कि आप कर लो कर लो कर लो। फिर ना जो मेरा सोसाइटी में का मेंबर था, उसको ज़्यादा थ्रेटन मैसेज आया। फिर उसने क्या किया ना, मतलब एक वीडियो भेजा, पब्लिश किया उसके नाम के थ्रू, जो उसका यूज़र नेम था। तो उन्होंने एक वीडियो था, वीडियो आप देख भी सकते हो, वो उसका आप प्ले कर दो यहाँ पे, वो देख सकते हो आप। तो उन्होंने ना एक गाड़ी जलाई हुई थी और वहाँ पे एक लिखा था डेडिकेट टू दैट पर्टिकुलर यूज़र नेम, मतलब वो जो मेरा जो पार्टनर था। और वो इंडिया का ही ग्रुप है, इंडिया की गाड़ी थी या वो विदेशी थे कोई? नहीं, नेपाली गाड़ी थी। अच्छा, नेपाल नेपाल। की। वो गाड़ी नंबर हमने ये किया था ना, इन्वेस्टिगेट किया था, तो उस हिसाब से वो नेपाल की गाड़ी थी। वो वहाँ पे लिखा हुआ था डेडिकेट टू पर्टिकुलर पर्सन, मतलब उनका आपके टीम मेंबर को उन्होंने मतलब वो आपने धमकी अगर दी थी, कुछ नहीं अब किया आगे तो हम रुके नहीं तो हम जला देंगे। चला देंगे वैसे वो। और वो यूट्यूब पे भी था वीडियो, यूट्यूब पे भी पब्लिश किया था। फिर वो क्या हुआ, हमने फिर वो वेबसाइट ही बंद कर दी, DDoS अटैक कर दिया वहाँ पे, तो वेबसाइट बंद कर दी। और फिर जो ओनर था उसका, तो वो ओनर को भी पकड़वा दिया थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है जहाँ पे आप एक लोगों को कस्टमाइज़ करके, कुछ कस्टमाइज सोशल इंजीनियरिंग करके आप उसको पकड़वा सकते हो, आपकी लोकेशन वगैरह उसके थ्रू। तो इस केस में आपको नेपाल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा या आपने सीधा FBI को नहीं, इन्फॉर्म करा? FBI वो अपने चैनल्स के थ्रू करती है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब इन्वेस्टिगेशन किया हमने, तो हमें लोकेशन नहीं पता थी, हमको बस नाम पता था, रियल नेम। फिर हमने है ना, जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो अभी आधार कार्ड रहता है अभी इंडिया में, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, तो हम सब कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन चेक की, और जो नाम हमको मिला था वो हमने वेरीफाई किया कौन से कंट्री से वो मैच हो रहा। उस हिसाब से हमने ये कर दिया, वो कंट्री को रिपोर्ट कर दिया, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर दो आप। ओह, तो आपको कैसे पता चलता है एक्शन लिया गया कि नहीं? एक्शन वो रिपोर्ट भेजती है ना। अभी कैसा रहता है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने केस इन्वेस्टिगेशन की और वो रिपोर्ट भेज दी, तो एक लॉ इन्फोर्सेस क्या करती है कि आपको एक इनक्रिप्टेड मैसेज रहता है, मतलब फ़ोन से नहीं भेजते वो, ना कंप्यूटर से ना मेल से, एक इनक्रिप्टेड गैजेट रहता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका रिपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या पर्टिकुलर केस सॉल्व हुई है या नहीं। और आपने इंडिया में भी रिपोर्ट करा है गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें इलीगल जो हो रही हैं इंडिया में? क्या क्या हो रहा है इंडिया में इलीगल? हाँ, इलीगल? देखो इंडिया में तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही। अभी इंडिया में ना स्पेशली बच्चों को टारगेट करते हैं, जो ऑनलाइन गेम रहते हैं, PUBG वगैरह। अभी एक केस थी इंडिया की, एक बच्चा था वहाँ पे, वो ऑनलाइन गेम में, मतलब जो वैलोरेंट रहती है, ये जो गेम है, मतलब जो फेमस स्पोर्ट्स गेम है जहाँ पे कंपटीशन होती है, वो खेल रहा था, मतलब ऐसे प्रो प्लेयर जैसा था वो। तो उसको एक
फ्रेंड बनते नहीं क्या अपन, वो चैट पे फ्रेंड बनते, वो फ्रेंड ऑनलाइन फ्रेंड, तो उसके जो पेरेंट्स थे उसको भी ऐसे मतलब फील हुआ कि ऐसे हेडफोन में डाल के वो खुसर फुसर कर रहा है या अकेले रह रहा है, फ्रेंड से बात कर रहा है, जो ऑनलाइन ही ज़्यादा रहता था वो। तो उसने क्या किया ना, एक उसको एक मैसेज आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो ई स्पोर्ट्स के लिए, ओके। आप ये पर्सन को आ जाओ यहाँ पे, बस आपके माँ बाप को मत बताना। वो अभी बच्चा कैसे बताएगा, अभी अगर वो बच्चा बताएगा भी तो माँ बाप यूजुअली जो इंडियन पेरेंट्स है दे डोंट ट्रस्ट ई स्पोर्ट्स, तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो एक रात वो निकल गया वहाँ पे, बिना बताए निकल गया वो। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, वो पुलिस स्टेशन में गए उसके पेरेंट्स कि हमारा बच्चा खो गया, तो क्या मतलब क्या सीन है। तो वहाँ पे जो मेरे जो जहाँ से मैं इंटर्नशिप करने का, तो वहाँ पे उसका फ़ोन था, लैपटॉप था, हमने डिजिटल फॉरेंसिक बोलते हैं, मतलब आपने जितना भी कंप्यूटर पे किया है वो आज तक की हिस्ट्री, जहाँ पे वहाँ पे आप हमें पता चला कि जो ये गेम खेल रहे जहाँ से मैसेज आया ये फुल्ली ये था, मतलब स्कैम था मैसेज। और मैं जहाँ पे डार्क वेब के एक रूम्स रहते हैं जहाँ पे चैट रूम्स, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि एक टाइटल था बाय चिल्ड्रंस फुल्ली रेडी कैसे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको वैसे चिल्ड्रंस के फ़ोटोज़, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि नो हरेसमेंट हैपन, ऑनलाइन ट्रीटेड मतलब ऑनलाइन तैयार किया है माइंडसेट की, ये खुद से आ रहा है बंदा, वो लिखा था, आप चेक कर लो खुद से आ रहे। और ये करते क्या है भाई, बच्चों का क्यों बुलाते हैं? बच्चों का क्या करते हैं अभी ना, वो दे यूजुअली अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्रिएट करते हैं। अभी वो पार्ट्स तो नहीं सेल करेंगे क्योंकि जो डिमांड है मार्केट में वो चाइल्ड नहीं, मतलब मैच्योरिटी इन 30s और 40s के जो रहते हैं कस्टमर्स उनके लिए है। ये यूजुअली जो चिल्ड्रन किडनैप करते हैं ना, इनके चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अदर कंटेंट, हरेसमेंट ये शुरू कर देते वो। शिट यार, ये क्या क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है भाई इंडिया में शॉकिंग? एक केस थी जहाँ पे जो फैमिली थी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि हमको कोई स्पॉट कर रहा है। तो एक एक एवरेज फैमिली क्या करती है, मतलब घर में कैमरा लगाती है, मतलब कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पे चेक किया, कुछ नहीं था, क्या नहीं था कुछ, मतलब सब ट्रस्टेड कंपनी का कैमरा था, सब ट्रस्टेड था, कुछ मालवेयर वगैरह कुछ नहीं था। तब भी वो थ्रेटन आ रहे थे उनको कि वी वर स्पॉटिंग यू। तो डार्क वेब पे भी ऐसे ही जो रूम्स थे सीक्रेट रूम्स, वहाँ पे मैसेज पड़ा हुआ था कि जो ये आप वो कैमरा एक्सेस कर सकते हो थ्रू डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल। कौन सा कैमरा जो उनके घर में लगा है? घर में लगा है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल के थ्रू आप उनकी प्राइवेट वीडियोस, आप उनकी लाइफ देख सकते हो, लाइव देख सकते हो। हाँ, पैसे दो हमें, बिटकॉइन दो। अभी कुछ कस्टमर वहाँ पे एक था कि ही वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर कि मुझे एक अलोन वुमन चाहिए देखने के लिए। अच्छा, तो फिर वो उसको रिप्लाई कर दिया, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल यूज़ हुआ है, आप जाके देख लो। तो बेसिकली लोग दूसरों की लाइफ देखना चाहते हैं। लाइव देखते हैं, और ये डार्क वेब पे नहीं, आप ये सरफेस वेब पे देख सकते हो। एक नाम है शोडन करके वेबसाइट है, एक शोडन पे आप देख सकते हो, आपकी जो होम राउटर का ये रहता है आईपी एड्रेस, वहाँ पे आप एंटर करने के बाद आप देख सकते हो वहाँ पे कि आपका जो डेटाबेस है वो डिफ़ॉल्ट है, आपको कौन देख रहा है, आपको क्यों देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। बताओ, ये तो फिर सीसीटीवी कैमरा लगाने भी वो है भाई। अगर नहीं, आपका लगा सकते सीसीटीवी हो आप। वाईफाई से कनेक्टेड है तो फिर वो भी सेफ नहीं है नहीं, अभी बेसिकली। कुछ लोग क्या करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल मतलब एडमिन ये पासवर्ड रहता है, वो नहीं कि पोर्टल पे रहता है अपन एडमिन या सिंपल जो क्रैकेबल रहता है, ठीक है। तो वो क्रैक कर देते हैं एक वर्ड लिस्ट के थ्रू। वर्ड लिस्ट क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल की एक रहती है, मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स, वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ट्राई करता है वो, और वहाँ पे लिमिटेशन नहीं होती। इंस्टाग्राम पे कैसे आपने अकाउंट यूज़ किया तो 5 लिमिटेशन रहती है, 5 ट्राई के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हो, टाइमर लग जाता है वहाँ पे। तो ऐसे जो HTTP बोलते हैं, HTTP पे जो रहता है हाइपर टेक्स्ट, तो वहाँ पे लिमिटेशन नहीं रहती, तो आप कितने भी पासवर्ड एक सेकेंड में ट्राई करते हो। तो हैकर क्या करते हैं, वो ब्रूट फोर्स करता है, मिलियंस ऑफ पासवर्ड के जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं वो आपके पोर्टल पे ये यूज़ करते हैं, और जो भी अगर आपका ये रहेगा वीक पासवर्ड रहेगा वो क्रैक होता है।
अभी मेरे पास टूल है, आपको दिखा देता हाँ हूँ। भाई टूल दिखाओ थोड़े भाई, ये डिवाइसेस क्या क्या हैं थोड़ा बताओ इनके ठीक है, बारे में। सो ये है जो वाईफाई अडॉप्टर है, मतलब इविल ट्यून होता है। मतलब ये क्या करता है, अगर मैंने जस्ट टर्न ऑन किया, फॉर एग्जांपल अभी ये अननोन प्लेस है, अगर मुझे आपका जितना भी जो स्टूडियो का जो सिस्टम है वो हैक करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, आपको वाईफाई का एक्सेस लूँगा। अगर आपका वाईफाई का डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा अगर, तो वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा ना, ये टूल के थ्रू जिसमें ऑन करूँगा ये, और ऑन करने के बाद मैं आपका जो वाईफाई है वो पहले ब्रूट फोर्स कर दूंगा, मतलब इतने डीडोस अटैक बोलते हैं उसको, कि आपका इतने पैकेट बेच के मैं आपका वाईफाई शट डाउन कर दूंगा, मतलब कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं इसके थ्रू एक फेक ये कर सकता हूँ, एक्सेस पॉइंट बना सकता हूँ, जहाँ पे आपके ही वाईफाई का नाम यूज़ करके मैं एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाऊँगा और आपके लोग वहाँ पे कनेक्ट होंगे। एक बार कनेक्ट होने के बाद आई कैन डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। मतलब कोई भी फ़ोन से अगर कनेक्ट करेगा उस वाईफाई से जो आप बनाओगे फेक एक्सेस पॉइंट, हाँ, फ़ोन हैक कर लोगे, लैपटॉप हैक कर लोगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, और जितने भी लोगों का फ़ोन, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ़ोन कनेक्टेड वाईफाई से हुआ होगा, तो वो उनके भी डेटा आ जाएगा। जो भी ये हॉटस्पॉट को कनेक्टेड है उसका सब डेटा मेरे पास आ जाएगा, शिट भाई, चाहे एप्पल हो चाहे एंड्रॉयड, उससे फर्क डजेंट नहीं। मैटर। और क्या क्या है भाई। और इसके थ्रू आप ये भी कर सकते हो, मतलब अभी वर्जन रहते हैं WPA2, WPA3, ये WPA3 का जो कंपनीज यूज़ करते हैं, जो इनक्रिप्टेड रहता है, उसको भी क्रैक कर देता है ये। क्रेजी भाई। और क्या क्या है भाई टूल्स खतरनाक। ये जो है ये जस्ट स्पेशली आईफोन के लिए ही है। ये क्या करता है, मतलब जो आईफोन 17 रहेगा या 16, यू कैन जस्ट इनपुट दिस, ओके, और यहाँ पे एक HDMI पोर्ट है, ये जस्ट लगाना है आपको आईफोन में, सिर्फ 5 या 10 सेकेंड रखने का। फिर ये काट के जो आपका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, iCloud। iCloud बैकअप, जो आपको स्टोर है वो निकाल देता है विदाउट पासवर्ड। भाई ये तो चार्जर सा ही लग रहा है कुछ ऐसा, ये normal HDMI charger है। और इसके केबल। आगे कुछ लगाना नहीं होता HDMI केबल? वो मेरे पास है, वो HDMI केबल जस्ट, जिससे वर्क करता है ये। हाँ, ये एंड्रॉयड के भी लिए रहता है और iOS के भी लिए रहता है। ये ये लगा है, और यहाँ पे क्या लगेगा? HDMI पोर्ट रहता है, HDMI पोर्ट रहता है वहाँ उसको आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लो पे। चाहे। हाँ, 10 सेकेंड लगाना है। वो आपका पासवर्ड अगर लगा होगा या बंद होगा आपका फ़ोन, तब भी निकाल लेगा वो। पासवर्ड बंद किए में कैसे भाई? एक्चुअली ये रूटेड रहता है, मतलब कैसा रहता है, अभी जो व्हाट्सएप रहता है एंड्रॉयड या iOS, एक DB फाइल रहती है, जो एक एंड्रॉयड एक फोल्डर रहता है, वहाँ पे स्टोर रहती है। अगर ये वहाँ पे वो चुरा लेता है वो फाइल, ये फाइल चुराने के बाद एक SQL फॉर्मेट में रहता है। वो SQL फॉर्मेट में मैं आपका डेटा देख सकता हूँ, आपने किसके साथ चैटिंग की, कब की, कौन से फ़ोटो भेजे, व्हाट्सएप बैकअप, फेसबुक बैकअप, ये सब जितने भी iCloud में जितने भी बैकअप है आपके, वो सब निकाल लेता है। क्रेजी भाई। और क्या है? और यह दिस इज़ एन रास्पबेरी पाई, एक मतलब ये एक फेक लेबल लगाया मैंने इसको हार्ड डिस्क का, बट इसके अंदर रास्पबेरी पाई है। तो ये क्या करता है, जस्ट अगर आपका जो विंडोज़ 11 रहेगा, जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन है, या मैक OS रहेगा, तो जस्ट इसको एक प्लग इन करना है। अभी अब पासवर्ड रहता है विंडोज़ को, पासवर्ड डालने के बाद ये पासवर्ड भी क्रैक करता है। जस्ट आपको बूट करना है इसके थ्रू, बूट की दबा के, तो वो पहले पासवर्ड खोलेगा। पासवर्ड खोलने के बाद आपकी CMD से आपकी कुकीज़, इंस्टाग्राम की कुकीज़, ब्राउज़र की कुकीज़, जो डेटाबेस है आपका विंडोज़ में का, वो सब निकाल लेगा। कितनी देर में? जस्ट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स पूरा बैकअप आपके पास? यूजुअली हम ये फिजिकल असॉल्टमेंट में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे स्कैम सेंटर रहता है वहाँ पे हम फिजिकली एक एजेंट को भेज के एक सीक्रेट या छुप के हम ये इंसर्ट कर देते हैं एक ही प्लगइन में, और एक अगर कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया तो चेन बना देते हैं अलग अलग, उस हिसाब से पूरा तो सिस्टम एक कंप्यूटर अगर इन्फेक्ट हो गया, वो किसी और को कुछ मेल भेजेगा तो साथ साथ ये भी मालवेयर चला फॉर जाएगा। एग्जांपल मैंने एक स्कैम सेंटर है, तो मैंने ये इंजेक्ट कर दिया एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर के इंजेक्ट करने के बाद मैंने निकाल दिया, और मैंने घर जाके क्या किया, एक मैच रहता है ना, Gmail ID मैच रहती है, जो कन्वर्जेशन रहते हैं, तो मैं उस कंप्यूटर से दूसरे जो मेंबर रहेगा उसको मैसेज भेजूंगा कि ऐसा सब पासवर्ड चेंज हुआ है, आप पासवर्ड प्लीज़ चेंज कर दो, या मैं भूल गया पासवर्ड, ये सेंड कर दो। और मैंने तो एक PDF फाइल भेजूंगा एज अ रिपोर्ट
कि ऐसे कॉल सेंटर रहेगा अगर, तो कस्टमर्स कॉल आईडी का जो PDF रहता है वो भेज दूंगा और उसके पीछे एक मालवेयर लगा दूंगा। अगर आपने वो डाउनलोड कर दिया, भी वो उस बंदे ने भेजा है तो वो ओपन ही करेगा ना, कि ट्रस्टेड है। ओपन करने के बाद उसका भी एक्सेस मिल जाएगा मेरे को। क्रेजी भाई। ये पेन ड्राइव जैसा क्या है भाई? ये कुछ दिस इज कार हैकिंग टूल। मतलब ये आप कार ऑन कर सकते हो उससे। कार ऑन हो जाएगी? ऑन मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक टूल आता है फ्लिपर ज़ीरो करके, जहाँ पे आप एक सेंसर रहता है, वो सेंसर करके आप कार का डोर अनलॉक तो कर लोगे पर गाड़ी चालू नहीं होगी। अच्छा। गाड़ी चालू करने ये लगेगा आपको। तो वो क्या करता है, नीचे एक USB रहती है कार के, जो सर्विस सेंटर में आप जाओगे तब वो कनेक्ट करते हैं मेंटेनेंस देखने के लिए। बस वो USB इसको प्लग इन करनी है, तो वो जो अंडर का इंजन है ना, उसका जो इनक्रिप्टेड सर्विस सेंटर है उसको क्रैक कर देगी और गाड़ी चालू कर देगी। नो की नथिंग। बट ये लेटेस्ट गाड़ी को मतलब कीलेस वाली गाड़ियाँ जो आ रही है हाँ, कीलेस वाली गाड़ियाँ उनके लिए ही है। तो लोग तो इसे गलत उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ, ये यूजुअली इलीगल है बाय करना, बट यू कैन टेक इट फ्रॉम डार्क वेब। तो ये सब टूल्स भी डार्क वेब से के टूल्स है ये। और वो usually क्या है allowed भाई, नहीं है। रेड रेड? ये क्या? ये क्या है? ये एक ब्लूटूथ जामर है। अच्छा। मतलब अगर कुछ DJ वगैरह रहेगा तो मैं पास में बैठा हूँ, मैं DJ बंद कर सकता हूँ जस्ट एक छोटा सा अटैक करके। बस एक पिन से कुछ भी ब्लूटूथ मैं जाम कर सकता हूँ। या अगर आप जितने भी अभी यहाँ पे आईफोन यूज़र बैठे हुए हैं तो मैं जस्ट स्पैम कर सकता हूँ। जो नोटिफिकेशन रहती है, फेक नोटिफिकेशन कि TV कनेक्ट हुआ है, या फेक मैं एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे आप ना के बराबर फ़ोन यूज़ कर सकते हो। फ़ोन ही यूज़ करने नहीं आएगा आपको, इतने नोटिफिकेशन आएंगे। बाप रे। फॉर आईफोन में नहीं क्या वो आता है पिक्चर के थ्रू, दिस डिवाइस इज नियर यू, यू कैन कनेक्ट टू हिम। तो वो मल्टीपल हज़ारों लाखों डिवाइसेस वो एक ही टाइम पे मैसेज आएगा, तो फिर फोन चल नहीं पाएगा। चल ही नहीं पाएगा। तो इसका पर्पस क्या है? मतलब फोन को हैक करना, हैंग करना? नहीं, डिस्टर्ब करना फ़ोन पे। मतलब अब फॉर एग्जांपल अभी मुझे नेटवर्क चाहिए या चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको कॉल पे मुझे रोकना है या कुछ करने से रोकना है तो मैं फॉर सम टाइमिंग के लिए तो मैं जस्ट वो इंजेक्ट कर दूंगा और स्पैम कर दूंगा, तो कुछ टाइम के लिए आपका फ़ोन बंद रहेगा जब तक मेरा काम हो जाता नहीं। और DJ वीजे कहीं बज रहा है तो वो भी वो रुक भी जाता बंद है। हो जाएगा। तो आप तो रोक देते होगे शादी वादी, कोई घर के पास नहीं, सोने मैंने नहीं किया दे है रहा? बहुत सारे ये। मतलब मेरे जो घर में जो शादी होती है या किसी की मतलब एनुअल फंक्शन रहते हैं, DJ रहते हैं, भाई हमारे DJ मतलब वो ऑक्स केबल रहती है बट जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है वो मैं बंद करवा देता हूँ। और ये यूजुअली 1 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। अच्छा। 1 किलोमीटर के अंदर जितना भी ब्लूटूथ डिवाइस रहेगा। साइज छोटा बड़ा धमाल। भाई साहब यार, भाई इनसे बचे कैसे साइबर फ्रॉड से? लोगों के लिए थोड़ी टिप्स दो यार, कैसे सेफ रखे अपना डेटा वेटा। वेबसाइट पे कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी चाहिए, UPI कितना सेफ है? अब तो AI भी आ गया है, तो क्या करें? अभी देखो UPI अगर बात किया अभी ट्रांजेक्शन की, अगर आप पेमेंट के थ्रू फ्रॉड होते हैं, स्कैमर को आप फ़ोन पे के थ्रू या UPI के थ्रू स्कैम करते हैं, तो यूजुअली ये आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कंपनी की, या आप पेटीएम को ब्लेम नहीं कर सकते हो। एक इंडियन एजेंसी ही रहता है जो पेमेंट का UPI जो रहता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाता है पैसा। तो यूजुअली आप सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हो कि आप एक फ़ोन में ऑप्शन रहता है कि सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो नोटिफिकेशन है या परमिशन जो भी रहता है एप्लीकेशन की, वो चेक कर सकते हो। जब भी आपकी लोकेशन या की स्टॉकर बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपकी की जो आप डालते हो पासवर्ड फ़ोन पे का, ये वो कैप्चर कर लेता है जो एप्लीकेशन रहती है वो। तो अगर वैसा कुछ रहेगा यू कैन जस्ट रिमूव दैट। और कोई टिप्स आप देना चाहोगे ऑडियंस को जाने से पहले कि कैसे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, स्कैम से बच सकते हैं? जी हाँ, तो टिप यही रहेगी कि यू डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक। मतलब जो लीजिट है उस पर भी क्लिक मतलब 1000 बार सोचो, उसमें सेफ़ है अगर आप सेफली यूज़ करते हो। अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो विदाउट मतलब कुछ उनका बिजनेस नहीं है, अभी आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं, हम डाल सकते हैं फ़ोटोज़ हमारी लाइफस्टाइल, बट जो जिसका काम नहीं है उनको ना डाले तो अच्छा है, क्योंकि जितना आप फ़ोटोज़ डालोगे उतने केसेस आपकी क्रिएट होगी, उतने AI मॉर्फिंग बढ़ेंगे, जितना आप आपका फेस रिवील कर सकते। जितना अगर आपका बिजनेस होगा तो बात अलग है, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो इट्स बेटर यू कैन जस्ट इग्नोर, आपका फेस मत दिखाओ।
एंड डोंट शो योर, एंड हम यहाँ पे लोकेशन नहीं क्या अभी स्नैपचैट एंड दैट ऑल्सो, वहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर हैकर्स टू गेट इनटू यू. ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके और ये डिवाइसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा. बट भाई हम तो जाते जाते आपको यही कहेंगे, अगर आपका कुछ काम नहीं पड़ रहा है, अगर आप भाई की तरह एकदम रिसर्च वगैरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो तो डार्क वेब वगैरह से थोड़ा सेफ़ ही रहो तो अच्छा है. और अगर बाय चांस आप किसी तरीके के साइबर फ्रॉड में फंस गए और आपको लग रहा है शक्लेन भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इनका इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा था, आप लोग इनको रीच आउट कर सकते हैं. ये कॉरपोरेट्स की और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं फ्रॉड्स को पकड़वाने में. और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में. टिल देन अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए. ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिए कि कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं. हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा.